स्वामी, एक माँ होते हुए हम एक अबोध शिशु जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया, उसकी हत्या होते कैसे देख सकते हैं? आपकी भावनाएं सर्वथा उचित हैं, परंतु हम और आप इसका निर्णय नहीं ले सकते कि विधि के विधान में परिवर्तन किया जाए। इसका निर्णय स्वयं महादेव ही ले सकते हैं, और महादेव के द्वारा कभी अनुचित नहीं हो सकता है, इसका विश्वास रखें। देवी पार्वती, आप व्याकुल ना हो, जो भी होगा नियति के अनुसार ही होगा। जब बात एक शिशु की हो तो एक स्त्री का मन विचलित तो होगा ही ना महादेव। आप देवी पार्वती हैं, जगत जननी है, आदि शक्ति है। धीरज मत खोइए देवी, और पुत्री संतोषी पर विश्वास रखिए और उन्हें अपना कार्य करने दीजिए, और देवी पौलमी को अपना। चाचा जी, सैमी जी और आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद हमारा जन्मदिन इतना खास बनाने के लिए। तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ इंद्रेश। आई एम ग्लैड यू लाइक इट। ओए मेरे बर्थडे बॉय, अब है ना हम एक गेम खेलने वाले हैं। यहाँ पे 4-5 लोग रुके होंगे और उनके हाथों में होगा बलून। तुम्हारी आंखों पे बंधेगी पट्टी और उन गुब्बारों में से एक के पीछे होगी तुम्हारी स्वाति। तुम्हें अपनी बंद आंखों से स्वाति को ढूंढना है। अच्छा चाचा जी, ये कैसा खेल है? गुब्बारा, पट्टी, स्वाति को भी ढूंढना, अरे हमको अंतर्यामी थोड़ी है। देख पुत्र, खुली आंखों से तो स्वाति को ना कोई भी ढूंढ सकता है। हमारी स्वाति पुत्र है इतनी सुंदर, लेकिन बंद आंखों से स्वाति को सिर्फ तू ही ढूंढ सकता है। देख, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला, तुझे आंखों पे पट्टी बांधनी पड़ेगी। ठीक है फिर। ये 5 लोग यहाँ खड़े होंगे और तुमको अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर स्वाति को ढूंढना है। आप चिंता मत करिए भैया, स्वाति को तो हम ढूंढ ही लेंगे। इंद्रेश, चलो इंद्रेश पहचानो। इंद्रेश, इंद्रेश, इंद्रेश। इंद्रेश, चलो हारना नहीं है इंद्रेश, शाबाश। तो तुम मिल ही गई। हाय दैया, ढूंढ लिया अपनी स्वाति को। पुत्र जी, ये तो हनी निकला। अच्छा चाचा जी, एक मौका और बस। हाँ चलो बांधो बेटा। लो, तुमको एक मौका और देते हैं, लेकिन ये बार तुमको तुम्हारी स्वाति को ढूंढना ही है। पहचान ही लेंगे। इंद्रेश। अरे
गुब्बारे के पीछे स्वाति तुम हो या कोई और है? अरे अरे हमारी बिटिया रो रही है, हम नहीं खेलेंगे ये गेम। तुम जाओ, हम ही को संभाल लेंगे, जाओ। अरे नहीं, हमारी बिटिया है ना, तो हम संभालेंगे, हटो। अरे समी जी आप थी। चलो इंद्रेश पुत्र, अब सिर्फ 2 बलून बचे हैं। उनमें से एक के पीछे है स्वाति। ढूंढो तो जाने, वरना हार मान लो। मतलब स्वाति जी को ढूंढ पाना तुम्हारी बस की बात नहीं है, इस बात को मान लो। स्वाति को हम आंख नाक कान मुंह सब कुछ बंद करके भी ढूंढ सकते हैं। काहे की जान है वो हमारी। तो फिर बातें क्यों? ढूंढ के बताओ। तुमने हमें ढूंढ ही लिया इंद्रेश। तुमको ढूंढना तो बहुत आसान है। कहा है कि पूरी दुनिया में तुम सिर्फ एक ही तो हो। बाकी ये जो फूल है कि खुशबू ने भी थोड़ी बहुत मदद की हमारी।
वाह जी वाह, तुम दोनों ने तो समा बांध दिया। जोड़ी हो तो तुम जैसी हो, वरना ना हो। क्या हो रहा है? I'm going mad. वाकई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और चाचा जी खासकर आपका। आज पहली बार हमने अपना जन्मदिन ऐसे मनाया। वैसे इस बार तो पहली बार बहुत कुछ हुआ है हमारे होने वाले बच्चे के पिताजी। बहुत सही जगह है, अपने काम को अंजाम देने के लिए एकदम सही है। रिंकी जी, आपके बाबूजी की कोई खबर? क्या हुआ? नहीं, वो 15 दिन हो गए ना, तो अभी तक रिपोर्ट के बारे में कुछ पता नहीं चला। तो अगर रिपोर्ट आ गई होती तो बाबूजी कब का यहाँ पर आ गए होते हैं। और जो ये प्रेम लीला चल रही है ना, उसका काम अब तक तमाम कर चुके होते हैं। पापा को आज यहीं से हैप्पी बर्थडे बोल दो। आपके पापा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस नाजायज बच्चे की इतनी औकात नहीं कि वो सिंहासन सिंह के घर में पैदा होने की हिम्मत करे, इससे पहले कि लोगों को पता चले कि हमारी कुलटा बहू के पेट में सिंहासन सिंह के घर का नहीं बल्कि देवेश त्रिपाठी का पाप पल रहा है। हम स्वाति और उसके बच्चे को और भी यहीं गाड़ देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि स्वाति अचानक गायब कैसे हो गई। और अगले साल हमारे जन्मदिन पर आप हमारे साथ होंगे, और आपके आने से हमारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। देवी पलोमी, आपको इनकी प्रसन्नता विचलित कर रही है क्या? अरे नहीं, देवी पलोमी तो उनका उपहास उड़ा रही है। उपहास भी उड़ेगा और सर्वनाश भी होगा। प्रस्थान करो और यमराज को हमारे सामने उपस्थित करो। यमदेव की जय हो। नृत्य के देवता देवी पलोमी ने शीघ्र, अति शीघ्र आपको उनके सामने उपस्थित होने का आदेश दिया है। परंतु अभी हम अपने कार्य। क्षमा करिए देव, छोटा मुंह बड़ी बात। परंतु आप इंद्राणी को क्रोधित करने का प्रयास तो नहीं करेंगे ना? इंद्राणी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम।
आपने हमें उपस्थित होने का आदेश दिया देवी पौलमी। आप तक चित्रगुप्त जी का लेखा जोखा तो पहुंच ही गया होगा। आपको ज्ञात होगा कि किसकी मृत्यु का समय आ गया है। जीवात्मा का विवरण तो हमें प्राप्त हो गया है, परंतु क्या? परंतु एक अजन्मे शिशु को लेकर आना हमारे लिए सबसे कष्टदायी कार्य है। क्या आपको स्मरण कराना होगा कि आप मृत्यु के देवता हैं यमराज, और ऐसी भावनाओं में बहना आपके चरित्र को शोभा नहीं देता। अब जाइए और जाके अपने अन्य कार्य पूर्ण कीजिए। उचित समय आने पर आपको सूचित कर देंगे। जो आ गया देवी। प्रभु, आपने ही तो देवी संतोषी को विधि का विधान परिवर्तित करने का वरदान दिया था, तो अब उस शिशु की मृत्यु क्यों? ये होनी क्यों नहीं टली? होनी नहीं टली है। जब तक देवी संतोषी अपने वरदान का उपयोग नहीं करेगी, तब तक इस होनी का घटित होना भी नहीं टलेगा। महादेव की परीक्षा का उद्देश्य ही यही था। वो त्रिकालदर्शी है, उन्हें इस घटना का भान था, और इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली अंतर्वेदना का भी सृष्टि के सृजनकर्ता भी वही है और संहारक भी। हम तो बस उनके बनाए हुए सिद्धांतों का पालन करते हैं। आप देवों से तो बड़े सिद्धांत नहीं है ना? महादेव मृत्यु लोक के देवता हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर प्राण प्रतीक के रूप में महादेव ही तो विराजमान है। यदि होनी को घटित होने से कोई रोक सकता है, तो वो स्वयं महादेव ही रोक सकते हैं। तो फिर हम स्वयं महादेव से ही प्रार्थना करेंगे। इस बच्ची का ध्यान आपसे ज्यादा अच्छे से और कोई नहीं रख सकता। मैं तो कहती हूँ कि आप इसे अब अपनी ही बच्ची समझिए। भूल जाइए कि इसकी माँ कभी आएगी भी। हम तुमको अपने से दूर कभी नहीं जाने देंगे, काहे कि अब तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा हो ना, और सिर्फ हम ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और जब तुम बोलना शुरू करोगी ना, तो सबसे पहला शब्द हमारे लिए होगा, माँ। भाभी, क्या हुआ? आप कुछ कह रही हैं? नहीं, हाँ, वो हम क्या कह रहे थे स्वाति, कि अगर कल तक इसकी माँ नहीं आई, तबीयत उनकी ठीक नहीं हुई, तो कहीं हम लोग के साथ भदोही जाएगी का? हे भगवान, इस पार्टी के चक्कर में ना हम बताना ही भूल गए। डॉक्टर का फोन आया था, कह रहे थे कि सुजाता दीदी ठीक हो गई हैं और कल तक डिस्चार्ज भी मिल जाएगा उन्हें। 10-11 बजे तक पहुंच जाएंगी सुबह हमारे भदोही निकलने से पहले। ये बच्ची कल अपनी माँ के पास होगी, हमेशा के लिए। स्वाति भाभी, हाँ? वो इंद्रेश जी आपको बुला रहे हैं, केक रेडी है, जल्दी आ जाइए जूम इन करके। भाभी, चलिए केक काटते हैं, चलिए। नारायण नारायण, मोह का बंधन तो इस स्त्री के हृदय में बढ़ता ही जा रहा है। देवऋषि, ये देवी पौलमी के कारण हुआ है। लवली के हृदय में उसने बच्चे की आस को प्रज्वलित कर दिया है। अब वो स्वयं पर से नियंत्रण खोती जा रही है। ये शिशु एवं स्वयं लवली के लिए ये अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। अर्थात माते, देवी पौलमी एक शिशु को हथियार बनाकर पुत्री स्वाति पे प्रहार कर रही है। किंतु माते, क्या पुत्री स्वाति ये सब संभाल पाएगी? स्वाति कोई ना कोई हल अवश्य निकालेगी, परंतु उस हल के पश्चात क्या होगा, ये चिंता का विषय है। एक सेकेंड इंद्रेश, वो अमेरिका में ना हम कैंडल्स ब्लो करने से पहले विश मांगते हैं। सो इंद्रेश, यू टू हैव टू मेक अ विश, उसके बाद केक कट करना। देखिए, वैसे हमारी कोई खास ख्वाहिश तो नहीं है, लेकिन अगर बात विश मांगने की है तो बस हमारी एक ही विश है कि हम दोनों ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए अपना जीवन व्यतीत कर दें, और अगले साल हमारे जन्मदिन पर ये केक हम दोनों नहीं बल्कि तीनों काटें। हम, स्वाति और हमारा बच्चा, हमारी प्यारी सी छोटी सी हैप्पी फैमिली।
अपनी हैप्पी फैमिली में बाप को भूल गया इंद्रस्वा।